प्रिय किसान भाइयों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के बीच में कुछ फसलों की समस्याएं और उनके निवारण के बारे में जरूर बात करना चाहता हूं। पहले मैं आप लोगों से बात करता हूं मिर्च की। आज मिर्च भारतवर्ष की एक नगदी फसलों में से है। अगर मिर्च को भी देखें, दो तरीके की मिर्चें भारतवर्ष में उगाई जा रही हैं। एक है हरी मिर्च, जिसको हम टेबल पे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। दूसरी होती है रेड चिली। अब ये देखा जाए, मिर्च, मुझे लगता है कि भारतवर्ष में लगभग सभी राज्यों में मिर्च की खेती की जाती है। कहीं पर ये कॉमर्शियल लोग खेती कर रहे हैं, कहीं पर सिर्फ अपनी डेली नीड्स के हिसाब से खेती कर रहे हैं। अगर मैं साउथ की बात करूं, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो या उत्तर प्रदेश में, इन सब जगह पे, राजस्थान, गुजरात, सभी जगह में इनकी मिर्च की खेती हो रही है। अगर मिर्च में देखा जाए तो मिर्च में अगर मैं कीटों की समस्याओं की बात करें तो 2-3 तरह के कीटे उसमें बहुत ही प्रमुख रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। उसमें अगर देखें तो मेजर जो कीट आता है आपका, उसमें हो गया, एक तो आपकी सुंडियां लगती हैं, जिसमें मिर्च की फलियां लगनी शुरू हो जाती है, जिसमें मिर्च लगनी शुरू हो जाती है। उसमें आप देखिए हरी इल्ली, जिसको हेलियोथिस कहते हैं, कभी कभी चितकबरी इल्ली, जिसे हम तंबाकू की इल्ली भी कहते हैं, स्पॉडिप्टेरा लुटूरा, ये भी काम करती है। और कभी कभी देखिए कि आप मिर्च में, आपके पत्तों में बहुत सारे छेद छेद से दिखलाई पड़ते हैं, जो कि स्पॉडिप्टेरा एक्जिकुआ के कारण होता है, जिसे रागी कटवर्म कहते हैं। तो आज ये सारे कीट हैं। इसके अलावा थ्रिप्स की समस्याएं देखते हैं, मकड़ी की समस्या देखते हैं, और इसके अलावा बहुत से ऐसे और दूसरे भी चूसक कीट हैं, जैसे वाइट फ्लाई का भी अटैक होता है, जिसे सफ़ेद मक्खी कहते हैं। तो कहने का मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स काइंड का कीटों का आक्रमण मिर्च की खेती में होता है। बीमारियों की बात करें तो वो बिल्कुल अलग तरीके से है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कृषि रसायन ने एक उत्पाद को बाजार में दिया है, जिसका नाम काउगर है। काउगर में ये इमामेक्टिन और थायामेथॉक्सम का कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन को सोच की वजह सिर्फ इतनी थी कि जो मिर्च की हम अगर बात करते हैं तो जहां पर इल्लियों की समस्या है और चूसक कीटों की समस्या है, इन दोनों समस्याओं को ये नियंत्रण करने में बहुत ही कारगर साबित है। चाहे वो एफिड की प्रॉब्लम है, जैसिड्स की प्रॉब्लम है, इन सबको भी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रहा है, और इल्लियों को तो कंट्रोल करता ही करता है। अब इसका जो काम करने का जो तरीका है, मतलब कैसे ये पूरी तरीके से, ये क्या है कि इसके अंदर चूंकि दो अवयव का कॉम्बिनेशन होने की वजह से ये लोकली सिस्टमिक की तरह भी काम करता है। मींस जब स्प्रे करते हैं तो पत्तियों में एक रिजर्वायर बना लेता है। वो रिजर्वायर बनाने की वजह से जो आप इसका देखेंगे, काउगर का नियंत्रण आपको लंबे समय तक इसमें दिखलाई पड़ता है। अब होता क्या है कि अगर मिर्च की बात करें तो अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग पानी की मात्रा आती है। यहाँ पर कभी कभी यही चीज़ बस ध्यान देने की जरूरत होती है कि जो इसकी प्रयोग मात्रा है करीबन 150 ग्राम प्रति एकड़, वो 150 ग्राम प्रति एकड़ मात्रा की जो मात्रा है वो पूरी मात्रा रहना चाहिए। ये नहीं कि 5 टंकी लगा दी, 5 टंकी के हिसाब से आपने उसकी मात्रा कर दी, तो जो प्रति एकड़ मात्रा जानी चाहिए वो प्रति एकड़ अगर मात्रा नहीं, तब भी आपको उसका पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं मिलेगा। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो 150 ग्राम प्रति एकड़ की मात्रा है, उसके लिए कम से कम 150 से 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। उसके साथ ही उसका छिड़काव करो। और उसके लिए बड़ा सिंपल तरीका है। अगर मान लीजिए आपने 15 लीटर की 10 टंकियाँ लगनी है, तो 10 गिलास में पहले 150 ग्राम को पहले अच्छी तरीके से घोल लें। उसके घोल लेने के बाद में प्रति टंकी को, जो जहां पे आप स्प्रे करने वाले, पहले टंकी को साफ पानी सादा भर लें। जो आपने ये 10 गिलास का मदर सॉल्यूशन बनाया है, उसको अच्छे से हिला के उस टंकी में डालें। उसके बाद टंकी को 15 लीटर भर के हॉलो कोन नोजल के साथ, यहाँ पर कभी कभी नोजल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब भी किसी कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, काउगर का छिड़काव अगर आप करते हैं, तो उसके लिए हॉलो कोन नोजल का इस्तेमाल करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा बारीक फुहार से उसका स्प्रे करेंगे, उतने ही ज़्यादा उसका कवरेज बहुत अच्छा होगा, रिजल्ट आपको इसके बहुत अच्छे मिलेंगे, लॉन्ग लास्टिंग मिलेंगे। एक तो ये तरीका हो गया। क्योंकि इसका काम करने का तरीका क्या है, मैंने बताया, लोकली सिस्टमिक होने की वजह से। दूसरा, उदर विषवारा, जब इससे सकिंग पेस्ट चाहे उसका रस चूसेगा या इल्लियाँ जब उसको खाएंगी, तब उनके पेट में, उनके स्टमक पॉइजन के थ्रू उनके पास में जाएगा और धीरे धीरे इनका पैरालाइज होकर एक सर्टेन पीरियड पे इनकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत आवश्यक होती है। कभी कभी जो हमारे किसान भाइयों से चूक ये हो जाती है कि जब इल्लियों का साइज, अगर मैं इल्ली की बात करूं तो डफली जो शुरुआती अवस्था होती है, मतलब फर्स्ट स्टार, सेकंड स्टार, थर्ड स्टार, ये जो तीनों स्टेज की इल्लियाँ होती, यही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है।
उसके बाद की स्टेज में उतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो अपनी मैच्योरिटी की तरफ जाती हैं तो उनकी सिचुएशन उस तरह होती है। इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि जैसे ही आप इन इल्लियों का या चूसक कीटों का जैसे ही शुरुआती आक्रमण होता है, उसी समय आप इसको छिड़काव करेंगे, तभी आपको पूरी तरीके से इसका फायदा मिलेगा। दूसरा, इसका ट्रांसलैमिनर एक्शन भी बहुत अच्छा है। मीन जब आप छिड़काव करते हैं तो कुछ इल्लियाँ या चूसक कीट जो पत्तों के नीचे छुपे होते हैं, उनको भी ये पूरी तरीके से नियंत्रित करता है। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो सिर्फ ध्यान देने वाली कुछ चीजें हैं जिसको आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी मिर्च के केस में, कि जहां भी इस तरह की समस्या आती है वहां पर आपने इसको प्रयोग मात्रा जो मैंने आपको बताई 150 ग्राम प्रति का, उसका इस्तेमाल करें। कम से कम 150 लीटर पानी की आवश्यकता इसमें होती है, पानी जरूर उतना इस्तेमाल करें और बारीक फौर से छिड़काव करेंगे तो आपको पूरी तरीके से मिल जाएगा। यही सारी छोटी सी बात मुझे आप लोगों के बीच में करनी थी। धन्यवाद।